Hello all. Well, we were doing marketing, वही चल रहा है. स्टार्ट हो गया था, लास्ट चैप्टर है ओसी का. एक बार फिर से बता दो कि सीक्वेंस कैसा होना चाहिए. हमने 4th चैप्टर से ओसी स्टार्ट किया था. पहले 3 चैप्टर्स मैनेजमेंट के हैं, वो हम लोग बाद में करेंगे. उसके पहले हमने एक इमर्जिंग मोड्स का आउटसोर्सिंग वाला पार्ट छोड़ा था. वो हम लोग मैनेजमेंट के पहले खत्म करके देन वी विल स्टार्ट विद द मैनेजमेंट. मुझे लगता है कि वो पार्ट लास्ट में करना चाहिए और वो मैनेजमेंट के पहले हो जाए तो ठीक है, उसके साथ लिंक हो जाए तो विल कवर मैनेजमेंट. या तो मैनेजमेंट के पहले हो जाए या मैनेजमेंट भी खत्म होने के बाद कर दिया तो भी चले. अच्छा, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है, पर वैसे भी अपना सिलेबस बहुत अच्छे से आगे भाग रहे हैं और वो जल्दी कंप्लीट हो भी जाएगा. सो यू गेट मैक्सिमम टाइम टू प्रिपेयर फॉर द सब्जेक्ट. मैक्सिमम टाइम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस पे तुम बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, बट इतना पार्ट हो गया अपना, सो उतना टाइम बच जाएगा. टाइम इज मनी, राइट? तुमने सोच समझ के टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए. उसके लिए भाई अगर जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा है. ओके, लेट्स स्टार्ट मार्केटिंग. और एक बात क्लियर बोल रहा हूँ, जो बोर्ड ने क्लियरली छोड़ने को बोला है, स्पेशली इन माय सब्जेक्ट, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के बारे में मैं बोल नहीं सकता ऑब्वियसली. सो आई एम टॉकिंग अबाउट माय सब्जेक्ट. बिंदास छोड़ दो बिकॉज ऑफिशियल. और दूसरी 2 बातें इसके ऊपर. एक बात यह है कि उन्होंने सामने से बोर्ड ने दिया है कि हम नहीं पूछने वाले, ये एक्सक्लूड कर दो, तो इसमें कोई चांस नहीं है वो पूछने का. दूसरी बात यह है कि रिस्क फ्री हो जाता है, बिकॉज एनीवेज इफ यू आस्क मी कि भाई कौन से ऑप्शन में छोड़ने हैं, तो जो बोर्ड ने अभी क्वेश्चन स्किप करने को बोले वही मैं तुमको बोलता. कुछ 1-2 और बोल देता ऑब्वियसली उनसे ज्यादा. But I would advise you the same thing कि responsibilities of consumer is not important, or importance of consumer protection is not important, or types of market is not important, because उस question में कुछ है ही नहीं. Communication business services में which is not important. ट्रांसपोर्ट भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन बहुत सिंपल था इसलिए मैं बोलता कि कर लो, लेकिन उन्होंने छोड़ ही दिया है तो फिर सवाल ही नहीं पैदा उठता करने. तो उन्होंने काफी अच्छा पार्ट किया है कि भाई जो फालतू फालतू चीजें है रिलेटिवली, जिसका कोई काम नहीं है ज्यादा, उनको हटा दिया है. कोई चैप्टर नहीं स्किप किया. और एक 3rd चैप्टर है, उसमें भी काफी कटिंग की है. वो चैप्टर का वैसे भी वेटेज कम होगा. तो बिंदास जो बोर्ड ने बोला है वो कर लो. उससे ज्यादा भी वी कैन स्किप. फॉर एग्जांपल 3rd चैप्टर में वी कैन स्किप मोर आंसर देन व्हाट इज देयर इन द excluded part, what is there in the board का notification. but उससे ज्यादा मत छोड़ना. focus on those questions first. second thing is जितने वो करोगे वो क्वेश्चन इतने परफेक्ट होने चाहिए कि वो पेपर में आ जाए तो उसमें यू विल स्कोर आउट ऑफ नहीं बट मैक्सिमम स्कोर. दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव्स के लिए तो पूरा प्रिपरेशन करना है. उनका कुछ भरोसा नहीं है. अगर पेपर सेटर और ओरिजिनल पर्सन, उसमें अगर थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ है तो शायद ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाए. उनमें से भी जो पार्ट छोड़ दिए है, तो भाई वो ऑब्जेक्टिव्स को बराबर ध्यान में देना है. 1-2 क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, ओके, पर वो हम बाद में बात कर सकते हैं उसके ऊपर. तो हमको टारगेट ये रखना है कि जितना है 80 मार्क्स का पेपर है पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है अच्छे से. शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर को एकदम परफेक्टली अटेम्प्ट करना है. और दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि इफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन इज देयर एंड यू नो द डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर, देन गो फॉर द डिफिकल्ट आंसर. डोंट सेलेक्ट द सिंपल आंसर. ओके, सो अगर ऑप्शन में आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एंड कोई छोटा मोटा एक क्वेश्चन, वो फॉर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, बिकॉज बहुत कम लोग होंगे जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस अटेम्प्ट करेंगे, और उसमें से बहुत कम लोग होंगे जिनको प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस अच्छे से समझा होगा. सो यू गेट मोर मार्क्स इन दैट. उससे ज्यादा पॉइंट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट दैट केस. साथ ही प्रिंसिपल से, लेकिन वो इतने जबरदस्त है
कि अगर वो पार्ट कर लोगे तो भाई बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वो क्वेश्चन करने का एक और रीजन, वो क्वेश्चन एक बेस है जो तुमको CA/CS में भी काम आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ना CA में है ना CS में है ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, लेकिन बिलीव मी वो एक बेस क्रिएट कर देता है। तो तुमको याद आ जाएगी वो पढ़ते टाइम कि ये ऐसा कुछ हमने प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में पढ़ा था। और एक दो जगह पे तो उन्होंने रेफरेंस भी दिया, एट मोस्ट गुड फेथ वगैरह, CA फाउंडेशन में और CS एंट्रेंस में। तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर मत करना। बाकी कोई भी क्वेश्चन का बेस CA/CS में नहीं है जो हम कर रहे हैं, वो बस यही क्वेश्चंस का है। तो भाई अच्छे से ध्यान देना, यही प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस और टाइप्स भी। तो बैंकिंग इंश्योरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुट मोर टाइम ऑन दोस क्वेश्चंस। बैंकिंग पे उतना टाइम नहीं लगेगा, इंश्योरेंस विल कंज्यूम मच टाइम। सर नहीं, वो कंफ्यूजन होता है, नहीं तो 10 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, आई डोंट केयर, बट इंश्योरेंस होना चाहिए। सी आई बिलीव इन दिस थियरी कि अननेसेसरी एफर्ट्स नहीं करने। बट व्हेन आई से कि इंश्योरेंस करना है तो मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। तुम और कुछ स्किप कर सकते हो, मैं स्किप कराऊंगा, बट प्रिंसिपल इंश्योरेंस मत छोड़ने को बोलना प्लीज। इंश्योरेंस छोड़ोगे तो ये बात नहीं है कि तुम्हारा पेपर रह जाएगा, बट इंश्योरेंस छोड़ोगे तो भाई इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर पाओगे। और वैसे भी 4 चैप्टर सबसे ज्यादा वेटिंग वाले। ओके, ये बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि भाई दिमाग में एकदम फिट बैठ जाए कि हमको उस पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना। मैं बीच बीच में बोलता रहूंगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल क्वेश्चन बट अ लेंथी क्वेश्चन। 10 मार्क्स के लिए आ सकता है या 5 मार्क्स के लिए पर्टिकुलर पार्ट आ सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, एंड यू कैन सी 3 बॉक्सेस जिसमें इंपॉर्टेंस का लिस्ट दिया है। एक इंपॉर्टेंस टू द सोसाइटी, एक इंपॉर्टेंस टू द बिजनेस और फर्म इटसेल्फ, और एक है इंपॉर्टेंस टू द कंज्यूमर। नाउ व्हाई द मार्केटिंग एक्टिविटी इज सो इंपॉर्टेंट from the point of view of the society, from the point of view of the consumers, and obviously not from the point of view of the business itself. सब में देखो कितना 6 पॉइंट्स है और कंज्यूमर में 5 पॉइंट्स है, सॉरी, सोसाइटी में 6, फर्म में 6 और कंज्यूमर में 5 पॉइंट्स आर देयर। सो ये सारे पॉइंट्स हमको करने हैं। ऐसा हो सकता है कि 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाए तीनों के ऊपर, या ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पार्ट आ जाए फॉर 5 मार्क्स। एक एक करके कर लेते हैं। फर्स्ट सोसाइटी का, सोसाइटी से स्टार्ट करते हैं। इंक्रीजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? अगर क्वालिटी प्रोडक्ट सोसाइटी को दिए तो। एम्प्लॉयमेंट, मार्केटिंग करने की वजह से एडवर्टीजमेंट, डीलर्स, उनमें काम करने वाले लोग, इन लोग सब लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, इतने लोगों की जरूरत पड़ती है। सो मार्केटिंग आने की वजह से बहुत लोगों को रोजगार मिल गया, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई। मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर हम लोग वन बाय वन ऊपर डिस्कस करने वाले। डिस्क्रीजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर दी तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू लेके कंज्यूमर्स, उसका कॉस्ट कम होता है अगर तुम अच्छे से मार्केटिंग एक्टिविटी समझो तो। कंज्यूमर्स को अवेयरनेस पहुंच जाता है, उनको पता चल जाता है कि भाई अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हैं। ओके, व्हाट आर देयर फीचर्स एटसेट्रा, एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू। और एडवर्टाइजिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, अंडरस्टैंड दिस थिंग। पॉइंट नंबर 5, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। भाई सिंपल सी बात है, अगर मार्केटिंग होगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो ऑब्वियसली धीरे धीरे प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगा, तो अपने आप नेशनल इनकम बढ़ता है। व्हाट इज नेशनल इनकम? बेसिकली वी कैन सी जीडीपी। जीडीपी जो बोलते हैं वो नेशनल इनकम है। टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। तो जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स आएंगे या जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी थ्रू मार्केटिंग, उतने प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे। जितने प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगा तो अपने आप नेशनल इनकम बढ़ेगा और पोल्यूशन भी बढ़ेगा साथ ही साथ। सो यू डिसाइड कि नेशनल इनकम बढ़ना अच्छा है या बुरा है।
माय पर्सनल व्यू इज नेशनल इनकम बढ़ना उतना अच्छा नहीं है जितना दिखाया जाता है, बिकॉज जितना इनकम बढ़ेगा उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा, उतने फैक्ट्रीज बढ़ेंगे, उतना कंजम्पशन भी बढ़ेगा। पूरा एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लूज लूज सिचुएशन है। तुम कंज्यूम करोगे उतना वेस्टेज या गार्बेज बढ़ेगा, जितना गार्बेज बढ़ेगा उतना पोल्यूशन, प्लस जितना प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगा तो इंडस्ट्रियल वेस्ट से होने वाला पोल्यूशन। तो जितना ज्यादा इनकम बढ़ता है उतना ज्यादा एनवायरमेंट को डैमेज होता है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि लॉकडाउन में इतना ज्यादा पोल्यूशन मतलब में रिडक्शन हुआ है। नहीं वो ठीक है, ट्रैफिक वगैरह कम हो गया, बट देयर आर अदर रीजंस आल्सो। जो गंगा नदी में डॉल्फिन्स वगैरह दिख रही है बोला जाता है, दैट इज जस्ट बिकॉज इंडस्ट्रियल वेस्ट कम हो गया है। और जो धार्मिक लोग होते हैं जो अपनी गंदगी नदी में डालते हैं वो अलग बात। सो इन सबसे काफी पॉजिटिव पार्ट हुआ है। सो इसको अगर ऐसे समझे कि जितना नेशनल इनकम कम नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन उसके ऊपर फोकस ना करें, तो भाई कंट्री की इन रियल सेंस डेवलपमेंट होगी, काम अच्छे से चल रहा है। सो ऐसे अगर कोई डिस्कशन पे तुमको पूछा जाता है, इंटरव्यूज में भी पूछते हैं, सो जीडीपी बेस ग्रोथ इज नॉट ऑलवेज गुड, इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ? दैट इंक्लूड्स जीडीपी। जीडीपी भी बढ़े बट वो ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंटल ग्रोथ मतलब एनवायरमेंटल डैमेज कम से कम होना चाहिए। द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज, कहीं पे लिख सकते हो तुम लोग, द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यू डेवलप बाय कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अगली पीढ़ी के लिए भी कुछ रखो भाई, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। एनीवेज, तो जीडीपी बेस, जीडीपी जो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोग सब लोग, छोटे बच्चे से बच्चा अभी जीडीपी की बात कर रहा है, जिसको समझ में भी नहीं आता कि जीडीपी क्या है। जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है वगैरह, या जीडीपी कम हो रहा है, जीडीपी कम हो रहा है। जीडीपी बढ़ना ऑलवेज अच्छा साइन नहीं है। दिखने के लिए अच्छा दिखता है, इट क्रिएट्स अ रोजी पिक्चर के जीडीपी बढ़ गया मतलब कंट्री का इकोनॉमी बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। The best way to improve is keeping in mind both the things. I mean industries भी थोड़ा बहुत बढ़े और एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट बढ़े, सो फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा और प्रेजेंट जनरेशन को भी मिलेगा। एग्रीकल्चरल आउटपुट्स कम हो गए और ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज आ गए तो हम लैपटॉप नहीं खा सकते, हमको खाने के लिए तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स ही चाहिए। दूसरी बात, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करने पड़ेंगे अगर लार्ज स्केल पे करेंगे तो फर्टिलिटी कम हो जाती है, उससे बहुत सारे फर्क पड़ते हैं। अभी उसके डिटेल में नहीं जाते ऑब्वियसली, बट एक मैसेज कन्वे करना था जो मैंने तुमको बता दिया कि अगर डिस्कशन होगा या अगर तुम सोच रहे होंगे कि जीडीपी बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, जरूरी नहीं है। फायदा होगा जरूरी नहीं है। 6 पॉइंट, मैनेजिंग कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। सो देखो मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में मैंने लास्ट लेक्चर बोला था कि एनालाइजिंग कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस, क्या कंज्यूमर सोचता है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना इज द आर्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग एम्फसाइजेस ऑन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। उसको खुश करो, अपने आप बिजनेस बढ़ेगा। तो भाई मैनेजिंग कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, मतलब कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन तुम ज्यादा अच्छे से मैनेज करोगे तो अल्टीमेटली सोसाइटी का बेनिफिट होगा। नेक्स्ट पार्ट कंज्यूमर है भाई, वही है, देखो एक दो पॉइंट तो सेम ही होंगे कि प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस, बस हेडिंग थोड़ा चेंज हो गया। सोसाइटी में कंज्यूमर अवेयरनेस लिखा है, यहाँ पे प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस लिखा है, दोनों में एक ही पॉइंट लिखोगे चलेगा। कंज्यूमर को अवेयरनेस होगा अबाउट व्हाट, अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू अराइवल्स, प्राइसेस वगैरह वगैरह, फीचर्स एक्सेट्रा। घर पे बैठ के भी मिल सकता है बिकॉज थ्रू द एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर को क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं बिकॉज by applying the marketing strategies effectively, producers come to know the real expectations of the society or consumers, so they will design the products accordingly. So in short क्या होगा, कंज्यूमर को जैसे प्रोडक्ट्स चाहिए वैसे उनको मिलेंगे, तो भाई दिस इज बेनिफिशियल। प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यस लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे कंज्यूमर्स को, ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस करेंगे। हेल्प्स इन सिलेक्शन, अगर वैरायटी मिलेंगे
और एडवर्टाइजमेंट भी करोगे तो भाई लोगों को पता चलेगा about the features of all the products, so it will be useful for public to select as per their choices. Consumer expectations, consumer satisfaction, भाई ultimately consumer will be satisfied. Firm awareness बढ़ेगा about the market, sales बढ़ेगा, क्योंकि जितना effectively marketing strategy करोगे उतना डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सेल्स बढ़ना ही है. क्रिएट्स ट्रस्ट, तुम एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह के थ्रू ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हो. बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजंस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजंस होते हैं बिजनेस में. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, these all questions are very important, or marketing will help you in getting the answers of these questions. What to produce, when to produce, कितना क्या प्रोड्यूस करना चाहिए जो कंज्यूमर जिससे खुश हो, कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, क्वांटिटी ज्यादा हो तो भी प्रॉब्लम है, प्राइस नीचे गिर जाएगा, कम हो तो भी प्रॉब्लम है भाई. ठीक है. हाउ मच टू प्रोड्यूस भी हो गया, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे होना चाहिए, व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए, कौन से सीजन में होना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट. प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट होता है. सोर्सेज ऑफ न्यू आइडियाज, कंज्यूमर्स के एक्सपेक्टेशन देखोगे तो दैट वुड बी द सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज. टैकलिंग द कंपटीशन, इससे तुम कंपटीशन से भी फाइट कर सकते हो. भाई ये सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. सिंपल क्वेश्चन है बट द थिंग इज लेंथी पार्ट है, लेंथी पार्ट तो करना तो पड़ेगा पूरा. एक क्वेश्चन की तरह मैं बोलता हूँ कंसिडर ही मत करो, 3 क्वेश्चन की तरह कंसिडर करो. एक क्वेश्चन की तरह कंसिडर करते हैं ना तो लंबा लगता है, 3 क्वेश्चन की तरह कंसिडर करते हैं तो अच्छा लगता है कि भाई 3 क्वेश्चन हो गए, 3 हो गए क्वेश्चन. फर्स्ट पॉइंट पैराग्राफ नहीं करना है, सीधा मार्केटिंग का मीनिंग लिख दो, बात खत्म. मार्केट का मीनिंग लिख दो, मार्केटिंग का डेफिनेशन लिख दो, बात खत्म. कुछ जरूरत नहीं है वो सब इंपॉर्टेंस वगैरह करने की. सीधा जाओ इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी. फर्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स. पॉल मेजर का कोई डेफिनेशन है, करने की जरूरत नहीं है. मार्केटिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स एंड टेक एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड द क्वालिटी गुड्स एट अ चीपर प्राइस. तो सस्ते में अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स निकलते हैं. दिस विल हेल्प टू इंक्रीज एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इन मॉडर्न टाइम्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा तो प्राइस अपने आप घटेगी. कैसे, मैं बताता हूँ. द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल? लेटेस्ट में कल परसों एक देख रहा था, नारायणन हॉस्पिटल, देवी शेट्टी इज द डॉक्टर, बहुत सोशल वर्क करते हैं और हार्ट सर्जरी प्रोबेबली बेंगलुरु में है हॉस्पिटल. कुछ 3 डिजिट्स में सर्जरी कर रहे हैं पर पर्सन, ऑब्वियसली फॉर पुअर पीपल. हार्ट सर्जरी जिसका कॉस्ट कुछ लाख तक भी जा सकते हैं. अभी ऑब्वियसली वहां पे प्रॉफिट अपना वो कम कर रहे हैं, या देवी शेट्टी शायद उससे प्रॉफिट भी कुछ पर्सनल लेवल पे ना अर्न करे. दूसरी बात यह है कि इतना सस्ते में कैसे पड़ रहा है समझो. एक तो एक दिन में काफी ज्यादा ऑपरेशंस होते हैं, तो लार्ज स्केल ऑपरेशन होगा, तो जितना लार्ज स्केल ऑपरेशन होता है उतना पर ऑपरेशन, पर सर्जरी कॉस्ट कम होता है. दिस इज द थियरी ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. यू शुड राइट. यहाँ पे तुम लिखोगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल. मतलब क्या है सर? मतलब बता देता हूँ, मैंने पहले भी 1-2 बार बोला होगा, अभी मैं वापस बोल रहा हूँ. जितना तेरा स्केल बढ़ेगा उतना तेरा एवरेज कॉस्ट कम होगा. व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? से इन द केस ऑफ देवी शेट्टी का केस, मतलब आई मीन सर्जरीज का केस, पर सर्जरी द कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड. पर सर्जरी द कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फंडा है. इसको और बहुत तरीके से समझते हैं, 2-4 एग्जांपल से तो काफी अच्छे से समझ. प्लस क्या होगा कि सप्लायर जो हार्ट सर्जरी के लिए जो इक्विपमेंट्स वगैरह भेजते हैं, अगर तुम उसको लार्ज स्केल में ऑर्डर करोगे तो वो भी डिस्काउंट देगा.
तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करोगे तो कोई भी तुमको डिस्काउंट देगा, स्मॉलर क्वांटिटी में करोगे उतना तेरा बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगा, सिंपल है। सो द थिंग इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज मिलेगा और उससे भी प्राइस कम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फायदा है सोसाइटी को। क्वालिटी प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस पे मिल गए तो भाई लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। ठीक है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल याद रखना है। और भी एक दो एग्जांपल्स देखो, सिंपल सी बात है। 10 लोग, पकड़ लो कि 20 लोग एक बस से पिकनिक के लिए जा रहे हैं और 50 लोग उसी बस से पिकनिक के लिए जा रहे हैं। फिक्स कॉस्ट सेम होगा बस का, बाकी खर्चा 50 लोगों का फिर भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर तुम टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ पीपल करोगे तो तुमको 50 वाला ट्रिप सस्ता पड़ेगा। जितने ज्यादा लोग जाओगे एक साथ पिकनिक के लिए उतना पर पर्सन कॉस्ट कम हो जाएगा, भले टोटल कॉस्ट ज्यादा है फिर भी। और टोटल कॉस्ट में ज्यादा जाना ही नहीं है, हमको ज्यादा देखना है कि भाई एवरेज कॉस्ट कम हो या ज्यादा हो। सो बात इतनी सरल है कि तुम जितने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करोगे उतना तुम्हारा एक नग बनाने का खर्चा, एक क्वांटिटी बनाने का खर्चा, एक यूनिट बनाने का एक्सपेंस कम होते जाएगा। एंड दिस थियरी इज नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, which is very simple to understand। घर में मम्मी 3 लोगों के लिए पाव भाजी बनाती और पाव भाजी की गाड़ी में पे अगर खाओगे तो तुमको उसमें तो प्रॉफिट भी ऐड करता है, राइट, प्रॉफिट। लेकिन फिर भी तुमको पाव भाजी वहां से खाना सस्ता पड़ेगा घर पे लेके करने की वजह से। क्यों पता है? क्योंकि मम्मी 3 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए बनाती है, वो 500 लोगों के लिए, 600 लोगों के लिए बनाता है, तो टोटल खर्चा तो उसका ही ज्यादा होगा, पर कस्टमर उसका खर्चा कम हो जाएगा, पर प्लेट उसका खर्चा कम हो जाएगा। दिस इज द मैजिक ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बिकॉज सर्टेन एक्सपेंसेस आर फिक्स एक्सपेंसेस, वो तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अगर मैं क्लासरूम बुक करूं, रेंट पे ले रहा हूं, कैपेसिटी 50 लोगों की है, मैं 30 लोगों को पढ़ाऊं या 50 लोगों को पढ़ाऊं, रेंट तो उतना ही पे करना पड़ेगा, लेकिन पर स्टूडेंट मेरा कॉस्ट कम हो जाएगा मैं जितने ज्यादा स्टूडेंट्स लूंगा। एज अ बिजनेसमैन आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर सपोज इन दिस केस, बट मुझे बिजनेस का इकोनॉमिक्स भी तो जानना पड़ेगा। तो जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना मेरा पर स्टूडेंट खर्चा कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं सस्ते में स्टूडेंट्स को पढ़ा भी तो सकता हूँ। यही बात चल रही है कि जितना लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करोगे उतना इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, उतना प्राइस कम हो जाएगा। तो सोसाइटी के लिए फायदा है, प्लस ये फायदा बिजनेस के लिए भी है। सेकेंड, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। Almost all functional organizations, that is buying, selling, financing, transport, warehousing, risk bearing, research and development, ये क्या है सर? ये सारी चीजें मार्केटिंग में आती है। बाइंग रॉ मटेरियल, सेलिंग, फाइनेंस अरेंज करना, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग तुम जानते हो अच्छे से, रिस्क बेयरिंग, गुड्स के रिलेटेड कुछ रिस्क होगा तो इंश्योरेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एटसेट्रा, ये सारे मार्केटिंग के जरिए। मैं बोल रहा हूँ ना, सिर्फ प्रोडक्शन एक्टिविटी छोड़ के बाकी सारी चीजें मार्केटिंग में आती है। टू रन दिस सिस्टम देयर इज अ नीड ऑफ पीपल। तो इन सारे सिस्टम को चलाने के लिए पब्लिक की जरूरत है, तो भाई एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। Thus marketing gives job opportunities to the people. In the modern era of automation, lesser employments are available. तो भाई हमने कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा जॉब मिले, तो मार्केटिंग बहुत ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करता है। It gives more opportunities of employment in marketing. Converse, you and Michelle have rightly pointed out, जरूरत है क्या? नहीं है। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा, बट नहीं लिखोगे तो चल जाएगा। Okay, in order to have continuous production there must be a continuous marketing, only then employment can be sustained high level। अगर तुमको कंटिन्यूस बेसिस पे प्रोडक्शन करना है, अच्छा दिया है सेंटेंस, तो हमको कंटिन्यूस बेसिस पे मार्केटिंग भी करना पड़ेगा और उससे जॉब्स भी बढ़ेंगे।
तो ये ओवरऑल बेनिफिशियल है मार्केटिंग। थर्ड पॉइंट, डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। Marketing helps to provide cheap goods and services. Effective utilization of channel of distribution. What is channel of distribution? The journey between producer and consumer is called as channel of distribution. दो बीच में एजेंट हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, डीलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, ये सारी चीजें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आती। इसको अगर हम लोग इफेक्टिवली यूज करेंगे, वेस्टेज नहीं करेंगे, मार्जिन ज्यादा नहीं देंगे, कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। Reduction of cost will help to increase the potential consumers for the product or services. It also assures timely availability of the product. So timely available भी हो जाता है product. Consumer awareness, educating consumers के लिए apply होता है। The function of marketing is to fulfill the needs. मैं पहले ही बोल चुका हूँ। Marketing helps consumers to know about new product, नए products को चाहे तो new arrivals and service available in the market and is useful to the consumers. Satisfaction to the society by supplying relevant information. क्या होगी? Good services to the people of the society. बहुत simple concept है कि businessman through marketing various information it provides to the consumers, और consumer को घर पे बैठ के ये सारी information मिल जाती है through the help of web addresses or websites. ओके बाकी सारी चीजें तो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मिल जाता है अपने को। अगर हम लोग कितना सारा यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करते हैं तो सारे रिव्यूज मिल जाते हैं, ये तो मार्केटिंग की वजह से ही मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, नेशनल इनकम यानी कि जीडीपी हो सकता है। Every income revolves around marketing, production and finance to the industry. The scientifically organized marketing activity helps in economic development. So marketing of products वगैरह करने से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनटू इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिससे इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, जॉब्स बढ़ेंगे, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, अल्टीमेटली नेशनल इनकम बढ़ेगा। रैपिड डेवलपमेंट इन द कंट्री बाय इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। लेकिन इससे फार्म्स कम होंगे, ये भी सच है, लेकिन भाई हमको नेगेटिव साइड नहीं लिखनी है, हमको पॉजिटिवली प्रेजेंट करना है पॉइंट को, तो पॉजिटिवली ही करो। I was just discussing the approach, my approach कि इससे क्या फर्क पड़ सकता है, तो इससे ये नुकसान भी है। Anyways, managing consumer expectations by marketing का main aim is to understand the needs of the customers. वही first sentence में दिया देखो, it helps in developing the product which fulfills the customers expectations. Customers reviews collected through different sources, feedback, customers feedback, which will be helpful. Producer को उससे फायदा होगा to change or modify the products. Businesses use the marketing to make consumers aware of major changes such as mergers and transfers in ownership. Merger and transfer ownership का मतलब बिजनेस किसी को बेचा गया है, दो कंपनीज मर्ज हुए या नहीं, ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए। That affects the product offering or seek to improve quality. Government regulations prevent marketers from making false or misleading claims. तो गवर्नमेंट इस बात के लिए भी रोकता है कि भाई तुम फॉल्स क्लेम ना करो। सो ये सिंपल सी बात थी, ये हो गया टू द सोसाइटी। नाउ टू द फर्म कर लेते हैं फटाफट। इंक्रीजेस अवेयरनेस अबाउट व्हाट, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, न्यू अराइवल्स, as well as the company which sells a particular product. This raises awareness among the potential consumers. Brand image भी बढ़ता है, किसका? कंपनी, बिजनेस का। तो सेकंड, increases sales. Once marketing creates awareness about the products, it attracts them to purchase the same. Consumers को attract करता है to purchase the same, और एडवर्टाइजमेंट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मानो या ना मानो, लेकिन अगर थम्स अप का एडवर्टाइजमेंट अगले 3 साल तक 4 साल तक अगर ना टेलीकास्ट हो, ना ब्रॉडकास्ट हो, उसका सेल्स डेफिनेटली कम होगा। वो पागल नहीं है था कोका कोला कंपनी, थम्स अप ब्रांड है ना, कोका कोला कंपनी है उसका।
कोका कोला इज अ कंपनीज नेम। कोका कोला कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है, कोका कोला कंपनी का नाम है। कोक सॉफ्ट ड्रिंक है, थम्स अप सॉफ्ट ड्रिंक है, ओन्ड बाय कोका कोला ब्रांड। एनीवेज, तो कोका कोला पागल नहीं है रणबीर कपूर के ऊपर इतना पैसा डालने के लिए। जो लीडिंग स्टार होता है उसी को दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट। पहले सलमान खान को था, उसका कम हो गया अभी चार्म ऑब्वियसली। रणवीर सिंह का बढ़ गया, उसको हायर किया, बूढ़ा हो गया ना अभी सलमान। ये इतना खर्चा क्यों करती है कंपनी? सिंपल सी बात है, अगर खर्चा नहीं करेंगे तो उल्टा पर बॉटल कॉस्ट कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा। लेकिन उनको प्राइस कम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। थम्स अप का भाव 2 रुपया कम हो गया तो भी उसके ऊपर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला सेल्स का। लेकिन हाँ, एडवर्टीजमेंट अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली सेल कम हो जाएगा। तो करोड़ों रुपया, बहुत ज्यादा रुपया खर्चा करते हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर। रणबीर कपूर को हायर करना एक बात है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली थम्स अप का एडवर्टीजमेंट हर जगह पे ब्रॉडकास्ट करवा, कोई भी चैनल देखो तुमको, कहीं पे भी अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स में वो एडवर्टीजमेंट दिखती है। तुम उस एडवर्टीजमेंट को इग्नोर ही नहीं कर सकते, इतनी बार वो देखा जाता है। तुम इस चीजों को नोटिस करो। कुछ एडवर्टीजमेंट्स खत्म को पता भी नहीं रहती, लेकिन थम्स अप वगैरह के एडवर्टीजमेंट्स पता रहती है, बिकॉज वो कंटिन्यूअसली सब लोगों पे हैमर करते हैं। सबको पता है थम्स अप, पेप्सी वगैरह ब्रांड्स, तो भी एडवर्टीजमेंट्स क्यों किए जाते हैं? आंसर इज वेरी सिंपल, प्रोडक्ट में कोई दम नहीं है। बार बार हैमर होते रहे, उसमें कुछ इंस्टिगेशन होता है, वो अट्रैक्ट करता है पब्लिक को टू बाय। सबको पता है कि उसमें जो दिया है मतलब वो कुछ अच्छा नहीं है तबीयत के लिए वगैरह वगैरह, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बोन्स पे इफेक्ट होता है वगैरह, ये बहुत लोगों को पता है, फिर भी लोग परचेस करते। बिलीव मी, अगर नहीं करेंगे ना एडवर्टाइजमेंट, इमीडिएटली सेल कम नहीं होगा, लेकिन 2-3 साल में कम हो जाएगा। सो मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो द थिंग इज, सेल्स बढ़ेगा अगर तुम मार्केटिंग अच्छे से करोगे। पॉइंट नंबर 3, क्रिएट्स ट्रस्ट। People want to buy from business that has a sorry रुको, सेल्स का पॉइंट वापस एक बार कर लेते हैं। Once marketing creates awareness, it attracts them to purchase. The marketing campaign helps to increase the sales of the organization. मैं सेकंड पॉइंट ही पढ़ रहा हूँ। Increase in the sale generates profit for the organization. सेल बढ़ेगा तो अपने प्रॉफिट बढ़ेगा, ये क्या बोलने की जरूरत है। This income and profit are reinvested in the business and earn profits in future. बिजनेस बढ़ाने के लिए भी वो प्रॉफिट काम आएगा। इन मॉडर्न बिजनेस, सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। सिंपल बात। थर्ड पॉइंट, क्रिएट्स ट्रस्ट। पीपल वांट टू बाय फ्रॉम अ बिजनेस दैट हैज अ ट्रस्टवर्दी रेपुटेशन। जिसका रेपुटेशन अच्छा है, पब्लिक उससे ही खरीदेगी। कि नाम सुना है, नाम सुना है, ये कब बोलती है पब्लिक? जब एडवर्टाइजमेंट अच्छा होता है। हाँ 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 हाँ, नाम सुना है, ब्रांड नोन है, और वही प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं। ये क्या है? ये कभी ब्रांड सुना नहीं हमने भाई, ये नहीं यार, वो वाला ही देना, हमने नाम तो सुना है। भले वो प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं हो तो ये बोलेगा एटलीस्ट हमने सुना तो है, मतलब इसको तो सुना ही नहीं। नोन एनिमी इज ऑलवेज बेटर देन अननोन फ्रेंड, ऐसा बोला जाता है। तो भले दूसरा प्रोडक्ट भले अच्छा भी हो, लेकिन हमने इसके बारे में सुना है तो हम भाई वही खरीदेंगे। दिस इज द रीजन अभी भी कोलगेट चल रहा है। जबकि पता चल गया है कि भाई ये प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, हर्बल प्रोडक्ट्स आर बेटर, विको और पतंजलि का या डाबर टूथपेस्ट आर बेटर, बट स्टिल एडवर्टाइजमेंट जबरदस्त किया था एक जमाने में कोलगेट ने, अभी ये लोग भी कर रहे हैं। विको रिलेटिवली एक छोटा ब्रांड माना जाता था, लेकिन आलिया भट्ट को हायर करना पड़ा। अभी आलिया भट्ट को हायर किया, जो सोच भी नहीं सकते थे हम लोग के विको इतना बड़ा कदम उठाएगा, लेकिन इससे इफेक्ट तो होगा भाई, सेल पे फर्क तो पड़ेगा। क्रिएटिंग ट्रस्ट अमंग द customers is a time consuming process. Creating trust among consumers helps the business to earn loyal customers. एक बार बिजनेस से कंज्यूमर जुड़ गए ना, और तुमने प्रोडक्ट ठीक ठाक भी दिया, तो भी अगर स्पेशली एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स तुमने सुना है, उन केसेस में टूथपेस्ट वगैरह, वो कस्टमर लॉयल हो ही जाते हैं बाय डिफॉल्ट। एक बार बस उनको अट्रैक्ट करना है, बस फिर वो कस्टमर्स कंटिन्यू तुम्हारे पास रह सकते।
तो लॉयल कस्टमर्स खड़े करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस एक प्रोडक्ट नॉर्मल दे दो, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट दे दो। सर वो तो है लेकिन कस्टमर्स नहीं आ रहे क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स नहीं हो रही है। Once your business can establish this trust with your clients, it creates customer loyalty. Happy customers enhances the brand image. Effective marketing plays an important role in building relationship of business and consumers. Effective pricing policy and timely after sales service improve the image. After sales service toothpaste में थोड़ी होगा, लेकिन electronic goods में a majority of the activities of the marketers are directed towards building brand equity. मारुति वगैरह आफ्टर सेल सर्विस ज्यादा देता है, तो मारुति का नाम अच्छा है, मारुति की एडवर्टाइजमेंट भी अच्छी होती है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 4, बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजंस। अभी यहाँ पे वो क्वेश्चंस याद रखने, देखो सेकंड लाइन पे वही इंपॉर्टेंट है, व्हाट, हाउ, व्हेन, हाउ मच एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। यस, ये ओवर नहीं किया मैंने। फॉर हुम टू प्रोड्यूस मतलब टारगेट कस्टमर कौन होना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट्स हम किसको बेचेंगे, अपना ऑडियंस कौन होगा। मूवी भी बेचते हैं ना, बहुत सोच समझ के बेचते हैं। मूवी भी तो बेचना होता है, प्रमोशन इवेंट्स वगैरह होते हैं। तो जैसे टाइप का मूवी है अकॉर्डिंगली उस क्राउड के ऊपर ज्यादा पिच करेंगे, उस एरियाज में ज्यादा प्रमोशनल एक्टिविटीज करेंगे, सेलिब्रिटीज ज्यादा जाएंगे वहां पे। सिंपल सी बात है। यूथ को अट्रैक्ट करना है तो कॉलेजेस में जाते हैं, और जाते हैं वरुण धवन वगैरह जैसे बड़े सेलिब्रिटीज भी कॉलेज में किसी इवेंट में वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं, फॉर ऑब्वियस रीजन, पिक्चर का प्रमोशन। और ऐसा क्यों करते हैं भाई, बेचना है मूवी। अभी पूरा का पूरा सब चीजें कॉमर्स हो गए। you should know how to sell. So marketing helps to find out this reason, what to sell, what to produce, how to produce, when to produce, how much to produce, and most importantly for whom to produce. What would be your target customers? उनको समझो अच्छे से, प्रोडक्ट्स अच्छे बिकेंगे। उनके नीड्स समझो, प्रोडक्ट्स ज्यादा अच्छे से बिकेंगे। और भाई जितने ज्यादा कस्टमर्स बढ़ेंगे वो वापस वही आने ही वाला है कि उतना लार्ज स्केल ऑपरेशंस होगा और कॉस्ट कम हो जाएगा। एज द स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीजेस, these decisions are more complex. Marketing helps to take right decision at right time. ये सुपर पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो ये पार्ट था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, पूरा कॉमर्शियल अप्रोच है, पूरा सब्जेक्टिव ओसीएम है, तो हमको प्योरली कमर्शियली सोचना है। Of new ideas, marketing helps the business to understand the needs of consumers. Feedbacks from the consumers helps in improvement. पार्ले जी बिस्किट के पीछे भी लिखा होता है, मतलब रैपर के पीछे, रैपर पे कस्टमर फीडबैक नंबर, और लोग करते हैं फॉलो। दैट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स में हेल्प करता है रे। देयर इज रैपिड चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल, बार बार चेंज होते रहते टेस्ट। Marketing helps in understanding these changes. It helps to understand new demand pattern emerged in the market. R&D department develops the product accordingly. Research and development accordingly product design करता है, existing product को changes करता है। और ये आगे जो part है ना वो बहुत important है, that is called as marketing mix. The 4 P's of marketing, 4 pillars बोलते हैं उसको marketing के। Product, price, place and promotion. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये आगे आएगा क्वेश्चन, शायद आज नहीं हो। इन चारों चीजों पे मार्केटिंग बेस है। प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइस राइट होनी चाहिए, ज्यादा कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ओवर प्राइसिंग करोगे तो भाई डिमांड नीचे गिरेगी। तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, आई गेस अभी तक हुआ होगा वो लेक्चर, ऑब्वियसली लॉ ऑफ डिमांड तो पढ़ लिया होगा अभी। तुमको पता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा इनवर्स रिलेशन है, राइट। तो भाई प्राइस ऐसी होनी चाहिए कि डिमांड भी बहुत ज्यादा ना नीचे उतरे। प्राइस कम रखोगे तभी भी कभी कभार प्रॉब्लम होता है। अगर तुम चीप प्राइस रखोगे ना तो कस्टमर्स ये भी सोचते हैं कि यार बहुत चीप है, इसका मतलब क्वालिटी में कुछ गड़बड़ होगी। तो राइट प्राइसिंग हैज टू बी देयर, राइट प्राइसिंग। आईफोन अगर अपने भाव मतलब फोन्स के भाव एकदम सस्ते कर देगा, बिलीव मी ब्रांड खत्म हो जाएगा एप्पल का सूनर और लेटर।
ब्रांड इसकी वजह से है कि बहुत कम लोगों के पास है, ब्रांड इसकी वजह से कि उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, तो एप्पल के लोगों को वैल्यू है। अगर बहुत सस्ता कर देंगे फोन, विच इज पॉसिबल, लार्ज स्केल ऑपरेशन हो जाएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, प्राइस अपने आप नीचे गिरेगा सर, प्रोडक्शन भी बढ़ा दोगे सर, लोग बहुत धूम मचाएंगे सर आईफोन लेने के लिए, डेफिनेटली। लेकिन ये 1-2 साल या 3 साल तक टिकेगा, बाद में जो आईफोन का स्पेशलिटी है, यूनिकनेस या नॉवेल्टी या जो स्टेटस सिंबल है, स्टेटस सिंबल, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि स्टेटस तब होता है जब वो चीज बहुत कम लोगों के पास, और ऐसा हुआ था। डिस्कस अ केस स्टडी विथ यू। ब्लैकबेरी नाम का एक ब्रांड था फोन का, अभी भी दिखता है, शायद सुना हो। There was unique feature called BBM, BlackBerry Messenger नाम का एक स्पेशल फीचर था जो उस वक्त नहीं था। अंडरस्टैंड दैट एरा, जब व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे, तो उस वक्त तो वैसे भी मैसेंजर्स वगैरह फ्री में नहीं हुआ करता था, तो ब्लैकबेरी मैसेंजर यूज्ड टू प्रोवाइड सम सर्विस। भाई हमको नहीं पता एग्जैक्टली क्या था वो, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया था कि ये क्या होता है, हमको जरूरत भी नहीं पड़ी थी, हम बहुत छोटे थे। तो ब्लैकबेरी का फोन होना वाज अ स्टेटस सिंबल। उस वक्त आईफोन नहीं था, उस वक्त ब्लैकबेरी का फोन होना वाज अ स्टेटस सिंबल। ब्लैकबेरी ने एक फोन लेके आ गया, ब्लैकबेरी कर्व, जो सिर्फ 10,000 में मिलता था उस वक्त। सुपर चला फोन, मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए फोन के, ब्लैकबेरी के। बहुत पैसा कमाया ब्लैकबेरी ने उस फोन के ऊपर। अरे कचरे जैसे सारे लोगों के पास ब्लैकबेरी के फोन थे। इतना भी सस्ता नहीं था, लेकिन ब्लैकबेरी के नॉर्मल फोन के मुकाबले जो मिनिमम 18,000 का आता था, सीधा 10,000 पे लेके आ गया मॉडल। तो सारे लोगों के हाथ में दिखने लग गया, लेकिन उसका स्टेटस सिंबल 1-2 साल में कम हो गया। 1 साल में, 1.5 साल में ब्लैकबेरी ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया, लेकिन लॉन्ग रन में खत्म हो गया। और उसके बाद तो व्हाट्सएप वगैरह भी आ गए, तो बीबीएम का फीचर भी खत्म हो गया। फिर भी अगर ब्लैकबेरी उस पॉइंट पे फर्म रहती कि नहीं, हम ज्यादा प्राइस पे ही बनाएंगे, विल चार्ज प्रीमियम, कम पीसेस बिके तो भी चलेगा, तो वो और अच्छे से सरवाइव कर सकती थी। क्योंकि फिर भी स्टेटस सिंबल तो हमेशा रहता। अभी तुम चेक करोगे तो आईफोन ऐसा कुछ इतना बड़ा फीचर नहीं देता कि सबने खरीदना चाहिए। सर सिक्योर्ड है, तुमको क्या कि इतनी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी? कौन से करोड़ों रुपए पड़े बैंक में कि जिसके लिए तुम लोग 30,000-35,000 रुपया ज्यादा डालोगे फोन के ऊपर? 30-35,000 में फोन नहीं आता, लेकिन 30-35,000 रुपीज तुम ज्यादा स्पेंड करोगे आईफोन पे। ऐसा कौन सा तुम लोग को सिक्योरिटी है इश्यूज होने वाले? You'll buy an iPhone just for the purpose of status symbol, which is not good. You will get more features in lesser price in some other brand, कोई भी Samsung वगैरह कुछ भी. So understand this thing. ये एक मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम आईफोन नहीं खरीदो, वो तो नहीं खरीदना ही नहीं चाहिए स्टूडेंट्स ने, तो बिल्कुल नहीं, वो पैसा कहीं और जगह पे खर्चा करो भाई। एनीवेज, और पेरेंट्स का पैसा सोच समझ के ही खर्चा करो, खुद के पैसे आएंगे तो बिंदास उड़ाओ, वो अलग बात है भाई, वो जैसी जिसकी सोच। Anyways, so product price place and promotion policy a huge role in the development, product development, inventions, कुछ नए चीजें and innovations are taken place as per the need by the research and development team. तो जैसे कस्टमर्स की नीड्स होगी अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट्स होगी। अभी देखा गया कि भाई लोगों को ज्यादा स्टोरेज का फोन चाहिए, उनको फीचर्स थोड़े 19-20 चलेंगे, तो अभी धीरे धीरे वो 256 वगैरह लेके आ रहे हैं, बिकॉज पता चल गया कि लोगों को ज्यादा स्टोरेज चाहिए। एक जमाना था जब रैम प्रमोट हुआ था तो ज्यादा रैम दे देंगे, फिर लोगों को पता चल गया कि रैम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लैपटॉप में भी 4 GB का रैम चल जाता है, फोन के लिए 10 GB 12 GB के रैम की क्या जरूरत है? 8 GB, तो रैम 4 GB दे दो, 6 GB दे दो, चलेगा, लेकिन बाकी फीचर्स दे दो। कस्टमर्स को क्या चाहिए, विच दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नोकिया ने एंड्रॉइड अप्लाई, अब एंड्रॉइड as a platform, Android as a operating system,
अडेप्ट नहीं की, उसके वजह से नोकिया बाहर चला गया। अगर नोकिया कस्टमर्स के नीड्स को समझता तो वो विंडोज फोन नहीं लाता। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब पहले के जमाने की। अभी जो नोकिया है वो अलग बात है, वो एंड्रॉइड फोन से दे रहा है। अगर उसी वक्त वो एंड्रॉइड लॉन्च करता, बिकॉज कीपैड के फोन्स हुआ करते थे, तो नोकिया शहंशाह था इंडिया में। मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, ध्यान देके सुनो। मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमको तुम्हारे हिसाब से नहीं चलना है, कस्टमर्स क्या सोचते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तुम कस्टमर्स के नीड्स को चेंज नहीं कर सकते, उनके एक्सपेक्टेशंस को या उनके लाइकिंग्स को चेंज नहीं कर सकते। इतने बड़े नहीं बने हैं हम लोग। तो कोई भी बिजनेस करोगे आगे जाके, अंडरस्टैंड दिस थिंग कि व्हाट कस्टमर्स वांट फ्रॉम यू। अगर तुम कस्टमर को समझ लोगे तो तुम्हारा बिजनेस कभी नीचे पीछे नहीं जाएगा। तो लोगों को विंडोज का फोन, देखो नोकिया का फोन है इसलिए लोग खरीद रहे थे, बिकॉज हम लोग भाई बरसों से नोकिया नोकिया भाई ट्रस्टेड ब्रांड है। लेकिन भाई वो विंडोज हमसे नहीं हो पाता। सैमसंग उससे कम प्राइस में विंडोज का फोन, एंड्रॉइड फोन दे रहा है, विच इज सिंपल फॉर अस। गेम्स भी ज्यादा डाउनलोड होते हैं विंडोज पे, उतने गेम्स ही नहीं है अवेलेबल थे उस पर। व्हाट्सएप वगैरह भी प्रॉब्लम हो रहे थे। तो जो भाई कस्टमर्स के ज्यादा यूसेज वाली चीजें है वो एंड्रॉइड पे नहीं चलती, वो विंडोज पे नहीं चलती थी, उसके लिए एंड्रॉइड चाहिए। विंडोज का फोन जिस पर्पस के लिए था वो तो ऑफिशियल पर्पस के लिए था, ऐसे लोग तो बहुत कम होते। तो उन्होंने कस्टमर्स के नीड्स को नहीं समझा, खुद ही बोल दिया कि नहीं हम तो विंडोज ही बनाएंगे, और उससे बहुत नुकसान हुआ नोकिया को। आज जो नोकिया है वो उस नोकिया की बात नहीं चल रही। उस वक्त जो नोकिया था वो रियल सेंस में नोकिया था। अभी क्या है, HMD ग्लोबल नाम की कंपनी है जिसने नोकिया का ब्रांड परचेज किया विंडोज माइक्रोसॉफ्ट से। उसका रॉयल्टी पे करना पड़ता है और फिर वो नोकिया फोन मैन्युफैक्चर कर रही है। तो ये नोकिया वो नोकिया कंपनी नहीं है जो पहले हुआ करती थी, ये बात अच्छे से जान लो। HMD ग्लोबल नाम की कंपनी है जिसमें कुछ एग्जीक्यूटिव्स पुराने नोकिया के ही है, लेकिन वो एम्प्लॉइज है, टॉप एम्प्लॉइज। कंपनी वो नहीं है, दे आर यूजिंग ब्रांड। क्योंकि HMD ग्लोबल का कोई HMD फोन आ जाएगा तो उसकी हालत HTC जैसी हो जाएगी। HTC नाम का एक ब्रांड हुआ करता था, गया किधर पता नहीं। तो उन्होंने वो अच्छा सीखा, उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग वो नोकिया के ब्रांडिंग के ऊपर ही करते हैं, बिकॉज सबको पता है नोकिया। तो ब्रांड का फायदा उठाया और भाई जो जो पब्लिक को चाहिए वही लेके आ गए। अभी भी नोकिया ऐसे नहीं कि बहुत आगे है, लेकिन चल रहा है और धीरे धीरे चलेगा, बिकॉज अभी एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है नोकिया ने इंडियन मार्केट, बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो चाइनीज प्रोडक्ट्स अगर बैन हो जाएंगे तो उसका फर्क पड़ेगा नोकिया को। एनीवेज आगे बढ़ते, टैकलिंग द competition. There is an increase in competition almost all sectors. It is difficult for any business to create monopoly. The role of marketing is important to create brand image in the minds of potential customers. Potential मतलब ऐसे customers जो खरीद सकते हैं। Marketing not only helps to communicate the product, but also motivates them to buy. मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि भाई अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को टू बाय, और उससे काफी फायदा होगा कि हम कंपटीशन में टिके रहे, हम कंपटीशन को कॉम्पिटिटर्स को फाइट दे सके। साउंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कैन पोर्ट्रे बेटर इमेज ऑफ द बिजनेस देन कॉम्पिटिटर्स। बिजनेसेस कैन टेक यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग। तो हम अच्छे से मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज करेंगे तो हम कस्टमर को अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे और हम कंपटीशन में फाइट कर सकते हैं। और अभी लास्ट पार्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर्स। फर्स्ट इज प्रोडक्ट अवेयरनेस। सो भाई ये तो बहुत सिंपल चीज है। This helps to consumers to know about the different products. It helps the consumer in market making buying decision. It also creates awareness among consumers about different brands, features वगैरह. So they can check features, price, availability, quality वगैरह वगैरह check करके they can select the product. Second point, provides quality. कंपटीशन बढ़ गया और हमेशा याद रखो, उनको पता भी होगा कि जितनी कंपटीशन बढ़ेगी उतना प्रोडक्ट्स क्वालिटी बनेगी। जियो आने के बाद एयरटेल ने रेंज इंप्रूव कर दी। एडवर्टाइजमेंट भी देखोगे तो पता चलेगा कि उन्होंने रेंज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया और सस्ता भी हो गया।
क्वालिटी भी दे रहे हैं। कंपटीशन इज ऑलवेज गुड फॉर सोसाइटी, इट इज नॉट गुड फॉर द फर्म। मेरे साथ ज्यादा, मेरे मार्केट में अगर ज्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगे तो मेरे लिए बुरा है, लेकिन अगर कॉम्पिटिटर होंगे तो मैं भाई अच्छे से काम करूंगा, मैं अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स दूंगा, तो भाई इससे कंज्यूमर का फायदा है। कंज्यूमर्स आर गेटिंग इजी एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इट क्रिएट्स मॉरल प्रेशर ऑन द बिजनेस टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो भाई कॉम्पिटिटर्स मार्केट को खत्म कर देंगे, राइवल्स खत्म कर देंगे भाई। अगर टिके रहना है तो वी शुड गिव क्वालिटी। सप्लाइंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मे क्रिएट नेगेटिव इमेज, तो भाई बहुत सोच समझ के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर, क्योंकि एक देखो, एक बार अगर तुमने आदिदास का टी शर्ट परचेस किया और अगर वो खराब निकला, डिफेक्टिव निकला ब्रांडेड मतलब शॉप से, तो तुम सेकेंड टाइम आदिदास नहीं खरीदोगे, बिकॉज तुम्हारे पास नाइकी ब्रांड है, पुमा है, अदर ब्रांड्स। तो अगर तुमने एक बार परचेस किया, तुम लोग बहुत सालों से परचेस कर रहे हो तो अलग बात है, तुम इग्नोर कर सकते हो, लेकिन तुमने फर्स्ट टाइम एडिडास ब्रांड परचेस किया कि नहीं भाई बहुत अच्छा है, हमने सुना है, और अगर उसमें डिफेक्ट निकला तो एडिडास ने एक कस्टमर खो दिया समझो, बिकॉज कॉम्पिटिटर्स आर अवेलेबल। तो हमको क्वालिटी प्रोडक्ट से डिलीवर करने, तो भाई अपने आप कंज्यूमर्स को अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। प्रोवाइड वैरायटी, marketing creates awareness among the consumers about the product, at the same time it attracts consumers to buy the same चीजें with the customer population and preferences becoming wider, customer का population बढ़ गया और preferences बढ़ गए, and competitive options becoming more available. Market segmentation has become critical in any business or marketing plan. In fact, business launch products keeping in mind a segmentation in the mind. Segmentation मतलब वो particular segment, particular class, particular group. Businessman needs to provide variety of products to cater the needs of different market segments. हर एक ग्रुप की, हर एक टाइप के कस्टमर्स की अलग अलग मांग होती है, उसके अकॉर्डिंग ही सारी वैरायटी दे दो। सैमसंग कितने ज्यादा टाइप के फोन्स बनाते हैं, वन प्लस कम बनाता है, लेकिन सैमसंग की फैक्ट्री भी बहुत ज्यादा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फैक्ट्री इंडिया में है सैमसंग का, तो फोन्स का। तो भाई सिंपल सी बात है ना कि इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले, तो सारे लोगों की कस्टमर, सारे टाइप के कस्टमर्स के डिमांड्स को वो सेटिस्फाई कर। वैरायटी में चेंज अकॉर्डिंग टू द प्राइस, साइज एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। सिंपल सी बात। तो प्राइस के हिसाब से अलग होगा, साइज के हिसाब से अलग होगा, क्वालिटी के हिसाब से अलग होगा। सिंपल बात। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ज्यादा से ज्यादा वैरायटी प्रोवाइड करो। ये नहीं सर आपको मिड रेंज में भी मिल जाएगा, मिड रेंज नहीं सर लो रेंज में भी मिल जाएगा सर। हम सारे टाइप के प्रोडक्ट में, हम सारे टाइप के कस्टमर्स के साथ डील करते हैं। हमको ये नहीं चाहिए कि एक कोई कैटेगरी मिस हो जाए हमसे, तो हम कीपैड के फोन्स भी बनाएंगे सर। हम 4000 का फोन भी बनाएंगे सर, हम 40,000 का, 70,000 का भी फोन बनाएंगे सर। नोट, लेटेस्ट नोट सीरीज है, नोट का फोन आ गया है, सुपर फोन है यार, 65,000 70,000 भी है, और 3-4 हजार के, 5,000 के भी कीपैड वगैरह के फोन्स, लार्ज वैरायटी देते हैं। और बहुत कम प्राइस नहीं रखता सैमसंग, और भी रख सकता है कम, लेकिन क्योंकि इसलिए नहीं रखता क्योंकि अगर वो एकदम कम हो गई ना तो डाउट आ जाए। ब्रांड है तो प्राइस अच्छा चार्ज करेंगे ही, बहुत सोच समझ के सैमसंग करता है। और अगर तुमने अभी नोटिस किया तो सैमसंग के फोन्स बहुत महंगे हुआ करते थे 3 साल पहले तक। ये रियलमी वगैरह, ओप्पो वगैरह जो सस्ते फोन्स लेके आ गए, सैमसंग ने भी अपने भाव सस्ते कर दिए। सैमसंग ने और वैरायटी बढ़ा दी कि भाई हम भी है कंपटीशन में, और इमीडिएटली अभी तो फायदा हुआ है चाइना बैन की वजह से, सैमसंग के फोन ज्यादा बिक रहे, लेकिन उसके लिए होने तो चाहिए। वैरायटी प्रोडक्ट्स दिए सैमसंग और प्राइसेस कम कर दिए। पिछले 3 साल से, दो साल से रादर, सैमसंग के फोन्स का वैल्यू मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज यू शुड नो कि कंपटीशन में हमको कैसे रहना है। ये सारी कंपनीज अपने को सिखाती है कि कैसे बिजनेस करना है। हालांकि तुमको अगर बिजनेस नहीं करना है तो एक बात है, लेकिन पता होना चाहिए। ये सेम रूल सब जगह पे अप्लाई होता है। छोटा बिजनेस करो, बड़ा बिजनेस करो। हेल्प्स इन सिलेक्शन,
Variety of products with different brands are available in the competitive markets. Marketing helps the consumers to choose the best product from the different options. भाई मार्केटिंग से पब्लिक को हेल्प होगी, कंज्यूमर को हेल्प होगा टू सिलेक्ट एज पर हिज रिक्वायरमेंट. कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव, मैंने पहले भी बोला था कि मार्केटिंग पॉलिसी का, मार्केटिंग का मेन मोटिव इज टू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन is to satisfy the advertising, assurance of goods and quality of the product. When an offering meets the customer's expectations, the customer is satisfied. भाई जो कस्टमर को चाहिए तुम उनको दे दोगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा और वो भाई टिके रहेगा तुम्हारे साथ. मार्केटिंग लीड्स टू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन थ्रू ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग, assurance of quality products, assurance दे दो, and availability of innovative products. Thus, marketing takes every effort to satisfy consumer. पूरी कोशिश करनी चाहिए कि भाई जो कंज्यूमर को चाहिए वो हम दे सके. लास्ट पॉइंट, रेगुलर सप्लाई. और रेगुलर सप्लाई करोगे तो अपने आप प्राइस भी स्टेबल होता है. देखो, थ्रू एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ मार्केटिंग. एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वही प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो होते हैं होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स, डीलर्स इफ एनी, वो भाई एफिशिएंट होने चाहिए. अगर वो एफिशिएंट है, अब तुम देखोगे तो पेप्सी कोक तुमको हर जगह पे दिखेगा, खास करके थम्स अप हर जगह पे दिखता है. किधर गांव में जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, बाय रोड जा रहे हो, कहीं पे रुकी गाड़ी, कुछ नहीं मिलता, लेकिन वहां पे मतलब कुछ ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, सारे लोकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन कोक पेप्सी वहां पे भी मिलता है. दिस इज द मैजिक. आई मीन समझो ना, रेगुलर सप्लाई, हर जगह पे सप्लाई करते हैं. सप्लाई सिस्टम सुपर है पेप्सी की. थम्स अप तुमको ऑलमोस्ट सब जगह पे दिखता है, मिरिंडा या फैंटा ऑलमोस्ट सब जगह पे दिखता है. उसका रीजन ये है कि सप्लाई इतना सुपर स्ट्रांग है. मार्केटिंग रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स इज पॉसिबल. इट हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. और डिमांड एंड सप्लाई में जितना बैलेंस होगा उतना प्राइस स्टेबल होगा. बैलेंस की जगह पे एक और वर्ड लिख सकते हो, अगर वही लिखो, एंड द वर्ड इज इक्विलिब्रियम. शायद इको में सुना होगा. इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस. स्पेलिंग तुम गूगल पे सर्च कर सकते हो, EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम. फिर पेपर चेक कर लेना. इक्विलिब्रियम मतलब सर बैलेंस. तो डिमांड और सप्लाई के बीच में अगर बैलेंस हो गए तो प्राइस हमेशा स्टेबल होता है. डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है, प्राइस शूट हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा. तो भाई स्टेबल रखो, विच इज ऑलवेज गुड. तो ये सारे पॉइंट्स थे, एक बार फिर से देख लो और फिर लेक्चर खत्म. सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिशियल है, सोसाइटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे सोसाइटी को, प्लस लोगों का इनकम बढ़ेगा मार्केटिंग की वजह से. तो लोगों के पास पैसा भी ज्यादा होगा टू बाय मोर प्रोडक्ट्स, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा. एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी क्योंकि मार्केटिंग में तो बाइंग, सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग बहुत कुछ आता है. सो इसमें मोर एंड मोर पीपल आर रिक्वायर्ड. तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, स्पेशली इन दिस एरा ऑफ ऑटोमेशन, जहाँ पे भाई मशीन ज्यादा है, एम्प्लॉयज कम है, वहां पे जरूरत है, तो मार्केटिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड. अगर इफेक्टिवली मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अप्लाई करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो सकता है. कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर्स को सारी चीजें पता चलेगी भाई अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स वगैरह. नेशनल इनकम बढ़ेगा. कैसे बढ़ेगा कि पब्लिक के पास, पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो पब्लिक ज्यादा खर्चा करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, एडवर्टीजमेंट से और डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो भाई अपने आप इनकम बढ़ता रहेगा. मैनेजिंग कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस को समझना यही मेन एम है मार्केटिंग का. तो भाई उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट डिजाइन करो, सोसाइटी का फायदा ही है. फर्म के लिए क्या फायदा है भाई, अवेयरनेस बढ़ेगा, फर्म्स को भी, कंज्यूमर को भी अवेयरनेस बढ़ेगा तो फर्म का फायदा ही है. सेल्स बढ़ेगा, इंक्रीजिंग सेल्स. अगर कंज्यूमर्स को मतलब थ्रू इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट वगैरह डिमांड बढ़ेगी तो सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो अपने आप प्रॉफिट बढ़ेगा, और सेल्स बढ़ता है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी बढ़ता है. जितना सेल बढ़ेगा उतना भाई डिमांड बढ़ने वाली, तो हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो जितना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उतना तो भाई कॉस्ट कम होने वाली है. क्रिएट्स ट्रस्ट. इफेक्टिवली मार्केटिंग अगर करोगे, गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे तो भरोसा पैदा हो जाता है कंज्यूमर्स को.
through the marketing you can attract consumers and you can maintain the existing customers. भाई ट्रस्ट बन जाता है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है. बेसिस फॉर मार्केटिंग डिसीजंस, there are some questions इसके आंसर मार्केटिंग देता है. what to produce, when to produce, how much to produce, for whom to produce, इस सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मार्केटिंग. न्यू आइडियाज के सोर्स मार्केटिंग है, क्योंकि मार्केटिंग से यू कैन जज द कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस, व्हाट द कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम द बिजनेस. अकॉर्डिंगली इनोवेशन करेंगे, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाएंगे. कंपनी के पास या फर्म्स के पास R&D डिपार्टमेंट होता है जो रिसर्च करके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आएंगे टू सैटिस्फाई द कस्टमर्स डिमांड. टैकलिंग विद द कंपटीशन, टैकलिंग कंपटीशन, कंपटीशन को टैकल करना है, कंपटीशन में टैकल करना है तो मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट वगैरह अच्छे से करो so that you will attract the consumers. तो भाई कंपटीशन में टिके रहोगे. प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस, भाई कंज्यूमर को घर पे बैठ के भाई अवेयरनेस मिलता है अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, फीचर्स एक्सेट्रा. प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. वैरायटी अवेलेबल होती है तो उसमें से प्रोडक्ट्स दे कैन सिलेक्ट. हेल्प्स इन सिलेक्शन. फीचर्स, प्राइसेस वगैरह अगेन कम्युनिकेट होते हैं तो इट इज वेरी हेल्पफुल इन for the consumers to select the products according to their choices and by consumer satisfaction, जो मेन मोटो है मार्केटिंग. भाई यही थे मार्केटिंग के फंक्शंस, मार्केटिंग के इंपॉर्टेंस. फंक्शंस इज मोर इम्पोर्टेंट. IMP क्वेश्चन ये है IMP क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. अगेन 10 मार्क्स के लिए आ सकता है. ज्यादा चांसेस ये है कि पिछला क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि ये 10 मार्क के लिए बहुत लेंदी है. सो ऐसा होगा कि शॉर्ट नोट के लिए आएगा सोसाइटी, फॉर्म या कंज्यूमर्स. 10 मार्क्स के लिए इसमें क्वेश्चन आ सकता है, वो है ये फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग भाई 10 मार्क्स के लिए आ सकता है और वो IMP है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है. और अगला भी मार्केटिंग मिक्स भी, पर वो 5 मार्क्स के लिए आएगा. ओके सो भाई नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे की बात करते हैं. 1-2 लेक्चर्स में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम 2 लेक्चर्स. आज के लिए इधर ही रुकते हैं. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. बाय. on the right